न्या शैलेन्द्रकन्या त्रिभुवनजननी विश्वमान्या वदान्या निःशङ्कं शङ्कराङ्केतडिदिवलसिता प्रोल्लसन्ती हसन्ती किरक्षा दक्षा विपक्षा वलिविलयकरी शाङ्करी शङ्करोतु वागर्था इव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ॐ जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि वंदऊ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानि सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित सभ्य समाज, श्रावण का महीना चल रहा है, शिव तत्व के ऊपर चर्चा करते हैं। सनातन धर्म में परमात्मा के दो स्वरूपों की चर्चा मुख्यतः की जाती है कि जिस तत्व को हम परमात्मा कहते हैं या भगवान कहते हैं या ईश्वर कहते हैं वो साकार भी होता है और निराकार भी होता है। वो फॉर्म वाला भी होता है, विदाउट फॉर्म भी होता है। उसको हम देख भी सकते हैं और उसको हम नहीं भी देख सकते हैं। साकार और निराकार ये दो स्वरूप हैं। कोई बुद्धि होती है, कोई मन होता है, कोई दृष्टि होती है जो केवल साकार को ही देख सकती है, निराकार के बारे में वो भ्रमित हो जाती है। और कोई मति ऐसी होती है जो साकार में संतुष्ट नहीं होती है, वो निराकार को देखने में जो दिखाई नहीं देता है उसको भी देखने में समर्थ हो जाती है। एक तरह से अध्यात्म धर्म जब ऊंचाई को प्राप्त करना चाहता है, जिनको हम एक शब्दावली में, एक भाषा में साकार और निराकार कह रहे हैं, इन्हीं को ज्ञान की भाषा में, दूसरी भाषा में श्रद्धा और विश्वास कहा जाता है। परमात्मा का एक स्वरूप श्रद्धा के अंतर्गत आता है और एक स्वरूप विश्वास के अंतर्गत आता है। इसीलिए महाकवि कालिदास ने कहा कि वागर्था इव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये। जैसे वाणी और अर्थ एक साथ ही होते हैं, शब्द और उसका अर्थ, उसी तरह से शक्ति और शक्तिमान, साकार और निराकार, ये दोनों एक साथ ही मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं।
ये हमारी अपनी क्षमता के ऊपर है कि हम साकार को देख सकते हैं या निराकार को देख सकते हैं। एग्जाम्पल लिया जाए कि जो हम हैं एज ए पर्सन, एज ए इंडिविजुअल पर्सन, वो साकार और निराकार दोनों है या केवल साकार है? केवल साकार हो। लेकिन जब हम एज ए पर्सन जब हम कहते हैं तो हम बॉडी को देख रहे हैं या आत्मा को देख रहे हैं? बॉडी के रूप में हम क्या है? साकार हैं। और आत्मा के रूप में हम क्या है? निराकार है। एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति, एक ही एनर्जी साकार भी हो सकती है और निराकार भी हो सकती है। पानी साकार है कि निराकार है? दोनों ही हैं। अगर उसी पानी से हम आइस बना देते हैं, साकार बन जाता है। उसी पानी को हम स्टीम बना देते हैं तो निराकार हो जाता है। बहते हुए पानी को और आइस को हर कोई देख सकता है, हर कोई फील कर सकता है, हर कोई छू सकता है, लेकिन स्टीम को देख नहीं सकते हो, छू सकते हो। स्टीम ठंडी भी होती है, स्टीम गर्म ही हो कोई जरूरी नहीं है। ह्यूमिडिफायर में क्या है? और वो जहां से निकल रही है उसको देख, एक सर्टेन लेवल तक हम देख सकते हैं, उसके बाद में देख नहीं सकते हो लेकिन फील कर सकते हो। मॉइस्चर लेवल पे, ह्यूमिडिटी लेवल पे हम ये कह सकते हैं कि आज पानी, हवा में पानी की मात्रा जो है वो ज्यादा है, ह्यूमिडिटी लेवल ज्यादा है। तो हर चीज साकार भी होती है और निराकार भी होती है। जब वो साकार होती है तो एक देशीय होती है, एक जगह पर होती है, एक स्थान पर होती है तो सब जगह फैल जाती है, यूनिवर्सल होती है। हर तत्व सनातन धर्म में साकार भी है और निराकार भी है। इसी को दूसरी भाषा में कहा गया कि सत्य और असत्य। हर चीज यहां पर सत्य भी होती है और हर चीज यहां पर असत्य भी होती है। अगर अपने शरीर के लिए कहा जाए तो जो फिजिकल फॉर्म है, जो स्थूल शरीर है, वो असत्य है, जो आत्मा है वो सत्य है। गोस्वामी जी कहते हैं, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। शिव विश्वास हैं, भवानी, उमा, पार्वती, गौरी ये श्रद्धा है। तो परमात्मा के दो स्वरूप देखने के लिए, साकार और निराकार। शिव तत्व में ये दोनों ही हैं, साकार भी है और निराकार भी है। ये हमारी अपनी क्षमता के ऊपर है कि हमारी अपनी कैपेसिटी के ऊपर है, हमारे अपने विजन के ऊपर है कि हम साकार से संतुष्ट हो जाते हैं या निराकार से संतुष्ट हो जाते हैं। जब हमारी बुद्धि शार्प हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है, व्यापक हो जाती है, तो हम निराकार को देख लेते हैं। और जब हमारी बुद्धि स्थूल रहती है, सूक्ष्म नहीं बन पाती है, तो हम साकार में समझौता कर लेते हैं। साकार है कि निराकार है? कोरोना जो है वो साकार है कि निराकार है?
कई बार कुछ लोग कहते हैं कि ना कि जो जिसके बॉडी ही नहीं, जिसके फॉर्म ही नहीं है, वो इफेक्ट कैसे करेगा, उसके साथ में फ्रेंडशिप कैसे बनाई जाएगी। तो कोरोना साकार है या निराकार है? और एक कोरोना निराकार है। देखो सबकी घंटी बजा दी। तो कोई आवश्यक नहीं है कि जो निराकार हो। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली साकार है कि निराकार है? कितनी पावर होती है, कितनी फोर्स होती है, कितनी ताकत होती है। जिसमें शक्ति जो नहीं दिखाई देता है, कई बार वो ज्यादा प्रभावी होता है दिखाई देने वाले से। तो उसी एक ही परमात्मा को, एक ही शिव तत्व को जानने के ये दो तरीके हैं। एक मान करके जाना जाता है और एक जान करके जाना जाता है। जो मान करके जाना जाता है उसमें श्रद्धा काम करती है, और जो जान करके जाना जाता है उसमें विश्वास काम करता है। इसलिए भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा में अपने को मान करके चला जाता कि 10 लोग उस चीज को मान रहे हैं तो हमने भी मान लिया। उससे अपने को कुछ लगे, हमारे परिवार के लोग मान रहे हैं, हमारे समाज के लोग मान रहे हैं, हमने भी मानना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बारे में जानते हम बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। कभी देखो 100, 150 साल, 200 साल पहले साईं बाबा को कोई जानता था? और धीरे धीरे हमने मानना शुरू किया कि जानना शुरू किया है? जानना शुरू किया। तो हम जान करके मान रहे हैं कि मान करके जान रहे हैं? दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। जानना होता है कि उसकी वास्तविकता, मानना होता है कि अनुकरण करना, कि ये इतने लोग ऐसे कर रहे हैं तो हमने भी ऐसे करना शुरू कर दिया। उन्होंने विभूति लगानी शुरू की तो हमने भी विभूति लगानी शुरू की। हमने यहां पे पढ़ लिया, वहां पे पढ़ लिया। तो धर्म का एक भाग होता है मानने वाला, जो कि साकार के साथ में रहता है। साकार को बिना माने हुए, क्या ये कह सकते हो कि हम अपने बाप को बाप तब मानेंगे जब हम जान लेंगे? कि हम अपनी मां को मां तब मानेंगे जब जान लेंगे, या कि मान करके चलते हैं? आजकल देखो कितना तमाशा चल रहा है कि पहले जिसके साथ शादी करनी उसको पहले जान ले, और जानने में 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, कि साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, और उसके बाद भी परिणाम क्या आता है? क्योंकि जानने का क्षेत्र बहुत बड़ा है और मानने का क्षेत्र बहुत संकुचित है। एक झटके में माना जा सकता है, प्रभाव से व्यक्ति मानता है, भीड़ से व्यक्ति मानता है। लेकिन जो जानना होता है वो पुरुषार्थ से जाना जाता है, अनुभूति से जाना जाता है। इसलिए धर्म में दोनों साधनाएं काम करती हैं। एक भाग होता है श्रद्धा वाला और दूसरा भाग होता है विश्वास वाला। श्रद्धा बांधती है और विश्वास स्वतंत्रता देता है। समाज बांधने के हिसाब से चलता है और धर्म स्वतंत्रता के हिसाब से चलता है। अगर समाज में नियम न लगाए जाए तो समाज मानेगा क्या? समाज सही से चलेगा? अगर न कहा जाए कि भाई मास्क लगाओ, अपने आप समझ में नहीं आएगा क्या?
कि हैंड वॉश करो, हैंड शेक मत करो। समाज के लिए क्या होता है कि श्रद्धा की आवश्यकता होती। जब समूह में चलते हैं उस समय बंधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि गतानुगतिको लोका, ये समाज अपने आप नहीं सोच करके चलता है, बल्कि क्या होता है वो देखा देखी चलता है। वो उसने ये किया तो हम भी ये कर ले, उसने ये किया हम भी ये कर ले, उसने ये किया हम भी ये कर ले। लेकिन विश्वास में आपके पास में कोई सहारा नहीं होता है, कोई मार्गदर्शन नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते उसको, इसने ये किया तो उसको विश्वास हो गया और हमको भी ये करने से विश्वास हो जाएगा। कि उसने एक पैर पर खड़े होकर के इतने साल तपस्या की, उसको विश्वास हो गया, हम भी एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करें, हमको विश्वास हो जाएगा। कोई आवश्यक नहीं। विश्वास ये आपका व्यक्तिगत मैटर है, इंडिविजुअल। मीरा को विश्वास हो गया, बहुत से लोगों को उनसे कई घटनाएं घटी, विश्वास नहीं हुआ। जब श्रद्धा पक जाती है, जब मानना पक जाता है, तब वो जानने में अपने आप परिणत होता है। जब हम मान करके बिल्कुल पूरी तरीके से मान लेते हैं, जब और कुछ मानने की जरूरत नहीं होती है, तब जानना शुरू होता है। जानने में वही तत्व जो एक स्थान पर होता है वही व्यापक हो जाता है। जित देखो तित श्याम, जिधर देखते हैं वो उस तरफ ही दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि जानने के बाद में वो सत्ता सार्वदेशिक बन जाती है। इसलिए भगवान शिव के साथ में, शिव माने विश्वास, विश्वास के साथ में लड़ाई किसकी होती है? सबसे पहली अगर लड़ाई किसी की होती है वो है दक्ष प्रजापति की। दक्ष माने चतुरता, दक्ष माने होशियारी। होशियारी और विश्वास ये दोनों एक साथ चल पाएंगे क्या? सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अगर कोई है वो होशियारी और विश्वास के साथ में, ये दोनों एक साथ नहीं जा सकते। अगर हम ज्यादा स्मार्टनेस दिखा रहे हैं तो विश्वास नहीं रह पाएगा, तो विश्वास के साथ की दोस्ती नहीं बन पाएगी। इसीलिए सबसे पहला विरोध विश्वास में किसके साथ में होता है? दक्ष के साथ में। दक्ष क्या है? चतुरता। क्रिया दक्षो दक्षः, दक्ष बड़े चतुर हैं। चतुराई कहां है? मन में होती है कि बुद्धि में होती है? चतुर मन होता है कि बुद्धि होती है? बुद्धि में चतुरता होती है, क्योंकि जो डिसीजंस बनाता है ना उसमें चतुरता होती है, निर्णय बनाने में। और कई बार ये देखो, इस बुद्धि की विडंबना ये देखो कि अगर इस बुद्धि को चतुराई की तरफ डाल दिया जाए तो 1000 लोग हमारे सहयोगी होंगे तो इस बुद्धि को प्रसन्नता नहीं होगी। लेकिन अगर एक भी अपना कोई विरोधी खड़ा हो जाता है ना तो ये बुद्धि सुखी होती है, दुखी होती है। 1000 लोग मान के चलो कि आपके साथ चल रहे हैं और एक कोई विरोध करने लग जाता है, ये बुद्धि ये नहीं देखती कि वो 1000 लोग आपके साथ में चल रहे हैं, एक नहीं भी चल रहा तो क्या दिक्कत है। लेकिन ये बुद्धि उन 1000 के ऊपर पर्दा डाल देगी और उस एक के पीछे पड़ जाएगी। ब्रह्म सभा में हुआ क्या कि सब लोगों ने खड़े होकर के दक्ष का सम्मान किया, केवल कौन नहीं खड़ा हुआ? भगवान शिव नहीं खड़े हुए। और दक्ष प्रजापति को क्या लगा कि देखो हमारा अपमान कर दिया। इतने सारे सारे लोग उनके सम्मान में खड़े हुए, उसका कोई वो नहीं। बुद्धि की ये विडंबना होती है, मानने की ये समस्या होती है।
कई बार ये देखा कि अपने फंक्शन में 500 लोग आते हैं और कोई एक नहीं आ पाया, तो हम कंप्लेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? ये नहीं समझ पाए कि इतने लोग आए, अगर एक नहीं आया तो हम 10 बार रिमाइंड करवाते कि देखो हमने बुलाया था, आप आए नहीं। मानने की समस्या, श्रद्धा की समस्या, साकार की समस्या। तो भगवान शिव धर्म का वो स्वरूप है जिसे विश्वास कहा जाता है। लेकिन श्रद्धा से ही वो मार्ग जाता है। जब श्रद्धा पक जाती है, जब श्रद्धा सात्विक हो जाती है, उस समय वो विश्वास की तरफ बढ़ने लग जाती है। और जैसे जैसे विश्वास की तरफ हमारी श्रद्धा जाने लग जाती है, धर्म कहता है कि वैसे वैसे होता क्या है कि अपने अंदर फियरलेसनेस, निर्भयता बढ़ती चली जाती है। और ये एक भय कहां होता है? बुद्धि में होता है कि मन में होता है? अगर मन में भय होता, आप सोचो कोरोना वाला भय जो है वो मन में है कि बुद्धि में है? Not yet thought about it. ये जो मास्क लगाते हैं वो मन से लगाते हैं या बुद्धि से लगाते हैं? हैंड सैनिटाइज करते हैं मन से करते हैं कि बुद्धि से करते हैं? तो भय कहाँ है? बुद्धि में है। उसी भय को दूर करने के लिए बुद्धि, सोशल डिस्टेंसिंग मन से करते हैं कि बुद्धि से? अगर मन के हिसाब से तो चलेगा तो हम तो शेक हैंड करने के लिए तैयार हैं, हक करने के लिए तैयार हैं, गले मिलने के लिए तैयार हैं। लेकिन बुद्धि से वो कहता कि नहीं, इतना डिस्टेंस होना चाहिए, ये कुछ हुआ हैंड वॉश होने चाहिए। तो भय बुद्धि में होता है। कभी देखा कि रस्सी और सांप का गेम? अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई होती है, अपने को डर लगता है कि नहीं यहां पे सांप होगा, ये मन से डर लगता है कि बुद्धि से? क्योंकि बुद्धि में हमारे हमने क्या माना हुआ कि सांप होगा तो वो काट लेगा, और सांप के काटने से क्या होगा? मर जाएंगे। और मरना कोई चाहता नहीं है। सबसे बड़ा डर जो है मरने का ही डर है। तो जो श्रद्धा और विश्वास है, ये धर्म के हिसाब से ये दो मार्ग, ये स्टेजेस हैं अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग की। कि एक में हम मान करके चलते हैं और एक में हम जान करके चलते हैं। जब हम जान करके चलने लग जाते हैं तो चाह करके भी हमें कोई दुखी नहीं कर सकता है, चाह करके भी हमें कोई अपमानित नहीं कर सकता है, चाह करके भी कोई हमें मार नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही तो कहा था। जब अर्जुन ने कहा कि वो ये मर जाएंगे, वो मर जाएंगे, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, वो चला जाएगा, अंतवंत इमे देहा, कि अगर एक दृष्टि से देखो तो जितने भी शरीर हैं वो सबके सब मारे जाएंगे, चाहे कोरोना मारे, चाहे कोई वेपन मारे, चाहे कोई हो, हमेशा तो नहीं रहने वाले, केवल टाइम है। 1 साल पहले, 2 साल बाद, 10 साल बाद, कोई शरीर अमर तो नहीं है यहां पर। लेकिन जब सत्य को विश्वास की तराजू के ऊपर तौल लिया जाता है तो कबीर कहते हैं कि हम न मरब मरी है संसार।
हमारी मृत्यु नहीं होगी, संसार की मृत्यु होगी। हमारी बुद्धि कई बार क्या अर्थ निकाल लेती है, वो मैं ऐसे ही रहूंगा, बाकी दुनिया पूरी हो जाएगी। वो ये कहते हैं कि जो संसार है उसकी मृत्यु हो जाएगी, हमारी मृत्यु नहीं होगी। संसार माने अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो, ये 8 जो हैं इनको संसार कहा गया, दुनिया कहा गया। ये 8 फिर आप लोग स्टैंड ले लो अगर ऐसे कर रहे हो। तो ये 8 जो है वो संसार है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 जो हैं वो हमेशा मरते रहते हैं, जिंदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं, जिंदा होते रहते हैं। कभी अपने अंदर देखा बचपन से लेकर के इस शरीर में कितना कुछ मरा और कितना कुछ नया बना। अभी भी अपनी इंटरनल बॉडी में जो बॉडी के सेल्स हैं, माइंड के सेल्स हैं, अलग अलग तरीकों के जो सेल्स हैं, वो मरते रहते हैं, आते रहते हैं, मरते रहते हैं, बनते रहते हैं। अपने अंदर सृष्टि भी होती रहती है, अपने अंदर पालन भी होता रहता है, अपने अंदर संहार भी होता रहता है। तीनों चीजें अपने अंदर क्रमशः चलती रहती हैं। लेकिन मानने में समस्या क्या होती है कि हम सत्य को देखने में चूक जाते हैं, रियलिटी को हम नहीं देख पाते हैं। और जानने में क्या होता है कि हम सत्य के ज्यादा नजदीक होने लग जाते हैं, अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, अपने को प्रिपरेशंस में लेकर के आ जाते हैं। अगर डेंचर बदल लें तो हम जवान हो जाते हैं क्या? बाल काले कर ले तो हम जवान हो जाते हैं क्या? लेकिन उससे होता क्या है कि हमारा मन एक भिन्न मानने वाली स्थिति पे अपने को ये लगता कि नहीं ये कर ले तो ये अच्छा लगता है, ये कर ले तो अच्छा लगता है। तो मानने का मार्ग है एक, और एक है जानने का। बुद्धि और चतुराई का यही संघर्ष है। बुद्धि में और चतुरता में। दक्ष चतुराई है और भगवान शिव विश्वास। ये स्मार्टनेस और भरोसे के बीच में जब आया जाएगा तो अपने को ये एक क्रम दिखाई देगा। इसीलिए धर्म में इसी का नाम है साधना। चाहे साकार से निराकार की तरफ जाना हो, चाहे श्रद्धा से विश्वास की तरफ जाना हो, चाहे शब्द से अर्थ की ओर जाना हो, चाहे भक्ति से ज्ञान की ओर जाना हो, जिस तरफ जाना हो, इसी यात्रा का नाम, इसी क्रमिक विकास का नाम साधना होता है। इसे साधना होता है, इसे समझना होता है, और फिर उसके साथ में अपने आप को जोड़ना होता है। कि जिसके साथ भी हम जुड़ जाते हैं तो उसे धीरे धीरे जानने लग जाते हैं, और जिसके साथ हम जुड़ते नहीं हैं उससे केवल मान करके अपना काम चलता रहता है। तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम। ये दोनों करते क्या है? याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थ ईश्वर। अपने अंदर जो ईश्वरत्व है, जो डिवाइननेस है, जो परमात्मा है,
उसे देखने के लिए इन दो आंखों की जरूरत होती है। एक आंख होती है श्रद्धा वाली और एक आंख होती है विश्वास वाली। इन दोनों आंखों से अपने को जो बाहर सत्य दिखाई दे रहा है वही सत्य धीरे धीरे अपने अंदर भी दिखाई देने लग जाता है। तभी तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि न चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो धीरे धीरे जब वो सत्य बुद्धि में प्रवेश कर जाता है, या यूं कहें कि सत्य से जब हमारी बुद्धि भर जाती है, तो श्रद्धा विश्वास बन जाती है। और विश्वास का फल ये होता है कि इस मन में, इस बुद्धि में भय बिल्कुल नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि भय हमेशा दूसरे से होता है। भय अपने से भय होता है या दूसरे से भय होता है? वेद कहता है द्वितीयाद वही भयम भवति। हमेशा जो भय होगा वो दूसरे से होगा। और जब विश्वास ये हो जाता है कि इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं, सबके सब उसी एक के ही स्वरूप हैं। इसलिए कई ऋषियों के आश्रमों में देखा ना कि बाघ और गाय एक साथ चरहि एक संग गज पंचाली। ऐसे पशु एक साथ व्यवहार करते हैं, एक साथ रहते हैं, जो कि एक दूसरे को सह नहीं सकते हैं बाहर। लेकिन वातावरण के कारण, सत्य के कारण, एक सत्य के प्रभाव के कारण बुद्धि में वो परिवर्तन आ जाता है कि दूसरा कोई दिखाई ही नहीं देता है, सब कुछ एक ही दिखाई देता है। और जब सब कुछ एक ही दिखाई देता है, वेद कहता है एक एव परब्रह्म द्वितीयम नेह नानास्ति किंचन। एक ही परमात्मा सारे रूपों में, सारी वस्तुओं में, सारे पदार्थों में, सारी परिस्थितियों में चल रहा है। और जब ये विश्वास बुद्धि को हो जाता है तो बुद्धि भय पैदा नहीं करती है, भय का विघटन नहीं होता है। कभी ये देखा भय केमिकल है या भाव है? जिसको अपने यहां भाव कहा जाता है, मॉडर्न साइंस में उसी को कहते हैं कि ब्रेन जो है वो केमिकल्स रिलीज करता है। एक चीज को देख करके हमारा ब्रेन कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा, हम तो डरने लग जाएंगे। एक चीज को देख करके हमारा ब्रेन कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा, हम खुश होने लग जाएंगे। एक चीज को देख करके अपने को अच्छा लगेगा और एक चीज को देख करके अपने को अच्छा नहीं लगेगा। और ये दोनों के पीछे कारण क्या होते हैं कि बुद्धि की, अपनी बुद्धि ने जिस चीज को जैसे देखा उसी के हिसाब से उसने एक्ट किया, वैसा ही केमिकल रिलीज हुआ। और जैसा केमिकल रिलीज किया उसने, उसी का प्रभाव अपने पूरे शरीर पे दिखाई देने लग जाता है। भय होता है तो हम भागने की कोशिश करते हैं, प्रेम होता है तो हम मिलने की कोशिश करते हैं। तो जो विश्वास है वो धर्म की पराकाष्ठा है। विश्वास जो बंधन है उनको शिथिल कर देता है, कम कर देता है। अपने चारों तरफ कोई बंधन नहीं रहता है। मानना क्या करता है कि बंधन बढ़ाता चला जाता है, बंधनों को मजबूत करता चला जाता है। जो जितना ही बंधा हुआ होता है वो उतना ही भयभीत होता है, और जो जितना मुक्त होता है वो उतना ही स्वतंत्र होता है कि वो सत्य को देखने का प्रयास करता है,
सत्य को जानने का प्रयास करता है, सत्य से जुड़ने का प्रयास करता है। मीरा के जीवन में देखा कि राणा ने उसको विष भी दिया, सांप भी भेजा, ये भी भेजा, लेकिन दृष्टि कौन सी हो गई थी? श्रद्धा वाली न होकर के विश्वास वाली हो गई थी। और उसमें सर्प भी उनको क्या दिखाई देता है? कन्हैया दिखाई देता है, कृष्ण दिखाई देता है। विष भी क्या दिखाई देता है? परमात्मा का पंचामृत चरणामृत दिखाई देने लग जाता है। और जब हमारी बुद्धि, जब उसको, कई बार ये देखा कि वस्तु से उतना ज्यादा प्रभाव नहीं होता है जितना कि बुद्धि का प्रभाव होता है। भारत में एक बड़ी अच्छी रिसर्च की थी, एक कैदी को, जिसको कि फांसी दी जानी थी, तो रिसर्चर्स ने टीम बनाई और ये सेट किया कि ओके, इसको फांसी तो आपको वैसे वैसे देनी है, तो ऐसा करते हैं कि फांसी में हैंग करने की जगह पे इसको सांप से कटवाने का काम करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसको एक बड़ा अच्छा कोबरा दिखाया गया कि ये कोबरा से तुमको कटवाया जाएगा, या तुम हैंग होना चाहते हो या कोबरा से कटने पे जाना। तो हंसी खुशी से आ गया, भैया कोबरा वाला ज्यादा अच्छा है बजाय हैंग करने के। तो उसको दिखा दिया गया कि हाँ भाई ये है, इससे कटवाया जाएगा। उसके दिमाग में बैठ गया कि ये कोबरा हमको काटेगा, और उसको बता दिया गया इस कोबरा के काटने के बाद में इतनी देर के बाद में धीरे धीरे ये चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन हुआ क्या, जब कटवाने का समय आया तो कोबरा से नहीं कटवाया, चूहे से कटवाया। सांप से न कटवा करके कटवाया किससे? चूहे से। और देखा कि बॉडी ने, क्योंकि माइंड बना चुका था कि वो हमको सांप ने काटा है, हमको कोबरा ने काटा है, और बॉडी ने, माइंड ने पॉइजन रिलीज करना शुरू कर दिया। मानने का कई बार इतना विकट प्रभाव, हमने अगर गलत मान लिया तो वो वैसा प्रभाव जीवन में देने लग जाता है। सही मान लिया तो अपने को ये प्रभाव देने लग जाता है। हमारे मानने के ऊपर निर्भर करता है कि जीवन यात्रा हमारी कैसी चलेगी, किस चीज को हमने क्या मान लिया है। हो सकता है कि उसमें वो हो ही नहीं, और हमने मान लिया कि हाँ इसमें सब कुछ है। इसलिए धर्म कहता है जब मानने से ऊब जाए, जब मानने से छक जाए, जब मानने से पूरे हो जाए, तो मानना जानने की तरफ चला जाता है। उसी जानने को शिव कहा जाता है। शेते तिष्ठति यस्मिन जगत, सारा संसार जिसमें विश्राम करता है, विलीन हो जाता है, उसी तत्व का नाम शिव तत्व होता है। उसी तत्व का नाम विश्वास होता है। वो साकार भी हो सकता है, निराकार भी हो सकता है। ओम शांति शांति शांति। लाइव करने की